हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर हम लोग झारखंड जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? झारखंड के पर्व और त्यौहार। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, आप सभी ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने सरहुल पर्व और करम पर्व और मंडा पर्व के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, तो ज़रूर देखिएगा पहला क्लास। आज इसका सेकंड क्लास है और आज हम लोग सोहराय पर्व के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर करते हुए चलना। पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित यह पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। वो कौन सा पर्व है जो दिवाली के दूसरे दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो कौन सा पर्व होगा? सोहराय पर्व या फिर बंदना रहेगा तो बंदना पर्व ही होगा। बंदना पर्व शायद यहाँ पर नहीं मनाया जाता है, वो तो मकर के बाद मनाया जाता है, तो इसे सोहराय पर्व कहते हैं, है ना। दिवाली के बाद जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25, है ना। सोहराय पर्व का संबंध किससे है? वन से है, मवेशियों से है, फसल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका संबंध जो है ना सोहराय पर्व का, वो जानवरों से है, वो भी मवेशियों से इसका संबंध है। इस पर्व में हम लोग क्या करते हैं? मवेशियों को नहलाकर उसकी पूजा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। और इसका संबंध जानवर या फिर धन, ये दोनों से है। यह पर्व झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। इनमें से कौन सा पर्व है जो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? तो ये सोहराय पर्व है। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस पर्व को मनाने से पूर्व झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है। तो ये जो सोहराय पर्व हम लोग इसका क्वेश्चन कर रहे हैं, और सोहराय पर्व तो है, साथ ही साथ ये चित्रकला भी है और सोहराय पर्व के दौरान इसको बनाया भी जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सोहराय पेंटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहराय पर्व को कितने दिनों तक सोहराय पर्व जो है ये कितने दिनों तक चलता है? तो ये 5 दिनों तक चलता है और हर एक दिन अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। तो सोहराय पर्व के प्रथम दिन हम लोग क्या करते हैं? राइट आंसर इसका होगा 29 का। यहाँ पर हम लोग बथान में जाहिर एरा जो कि ग्राम देवता का आह्वान किया जाता है और रात में गो पूजन किया जाता है। सोहराय पर्व 5 दिन हम लोग मनाते हैं, 5 में से पहला दिन ये वाला चीज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोहराय पर्व के दूसरे दिन हम लोग क्या करते हैं? तो दूसरा दिन यहाँ पर गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर, क्योंकि इसमें गोवर्धन पूजा भी की जाती है, तो जो गौशाला होता है जहाँ पर गाय बैल को हम लोग रखते हैं, वहाँ पर अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है। हमारे घर में भी ये मनाया जाता है दिवाली के बाद में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहराय के तीसरे दिन क्या किया जाता है यहाँ पर? तो तीसरा दिन जो है ना, ये पशुओं को धान की बाली व माला से सजाकर उन्हें खूंटा जाता है, यानी कि बांधा जाता है। किससे? जो धान की बाली होती है उससे डिज़ाइनदार बनाया जाता है और उसको बांधा जाता है माला के रूप में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोहराय के चौथे दिन क्या किया जाता है? तो चौथा दिन यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोग युवक व युवतियाँ जो हैं, यानी कि लड़के और लड़कियाँ जो है, गांव से चावल दाल आदि को एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं? चावल दाल और नमक मसाला आदि मांग करके ये लोग जमा करते हैं। तो ये चौथा दिन होता है, याद रखेंगे, चौथा दिन ये वाला काम होता है। नेक्स्ट है कि 5वें दिन क्या करते हैं? सोहराय पर्व के। तो यहाँ पर जो चौथा दिन क्या होता है? चावल दाल नमक मसाला जो मांग करके जमा किए रहते हैं, उसी का यहाँ पर खिचड़ी बनता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गांव के लोग सामूहिक रूप से खिचड़ी पकाते हैं और उसको सामूहिक रूप से क्या करते हैं? साथ में खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोहराय पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली व मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? संटाऊ कहते हैं। और ये कौन सा दिन में इसे किया जाता है? तो ये
तीसरा दिन किया जाता है इस चीज़ को। धान बुनी पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? और दूसरा दिन वाला याद रखेंगे, दूसरा दिन जो है सोहराय पर्व का, उसमें क्या किया जाता है, जो गोहाल होता है, गौशाला जो होता है, उसमें अल्पना वगैरह बनाया जाता है, गोवर्धन पूजा यानी कि गोहाल पूजा की जाती है, गौशाला जो है उसको सजाया जाता है और गाय को नहला करके शरीर में रंगा जाता है ना, चित्र टाइप का बनाया जाता है और उसके सींग पर तेल लगा करके सिंदूर लगाते हैं और उनके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। तो ये दूसरा दिन होता है सोहराय पर्व का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट हमारा त्यौहार स्टार्ट हो जाता है। धान बुनी पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये पर्व कौन सा है? धान बुनी पर्व है। तो ये से छोटे छोटे पर्व पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 35 का राइट आंसर होगा, देखते हैं ये ऑल हो जाएगा। तो यह पर्व जो है ना, आदिवासी तथा सदान दोनों द्वारा मनाया जाता है। मैक्सिमम पर्व यहाँ पर जो झारखंड में मनाए जाते हैं वो आदिवासियों के द्वारा तो मनाए ही जाते हैं, साथ ही साथ जो गैर आदिवासी हैं वो भी पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि यह पर्व के समय धान की बुआई प्रारंभ होती है। जब धान बोना हम स्टार्ट करते हैं तो उसी को धान बुनी कहा जाता है और इस पर्व में हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार को राइज बहरलग के नाम से जाना जाता है? उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको जानना ज़रूरी है। तो राइज बहरलग के नाम से हम लोग बहुरा पर्व को जानते हैं, याद रखेंगे इसको। और ये जो पर्व है भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन में मनाया जाता है। और ये पर्व क्यों मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो फीमेल यानी कि महिलाओं के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है, अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। और ऐसे ये हिंदू कैलेंडर वाले जो ईयर के नेम है, ये बार बार आप रिवीजन करेंगे तभी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इस पर्व को? महिलाओं के द्वारा इसे मनाया जाता है, अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति हेतु। इनमें से कौन सा पर्व भादो माह में कर्मा से पूर्व मनाया जाता है? कर्मा पर्व से पहले कौन सा त्योहार को यहाँ पर मनाया जाता है? 39 का आंसर क्या होगा? कदलेटा पर्व जो है इसको मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है, तो ये क्यों मनाया जाता है या फिर कब मनाया जाता है, ये पूछा है यहाँ पर। तो इसे मनाया जाता है मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। और ये जो पर्व है भादो माह के कर्मा से पहले मनाया जाता है और इस पर्व में मुर्गी की बलि दी जाती है और जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व कब मनाया जाता है? तो ये कर्मा से पहले मनाया जाता है, याद रखेंगे। जो कर्मा पर्व हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उससे पहले ये वाला त्यौहार को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर होगा 41 का। नेक्स्ट है, कदलेटा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह पर्व के दौरान पाहन पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हड़िया उठाता है, मतलब हड़िया बनाता है। और इस पर्व के दौरान अखरा में साल, भेलुआ तथा केंदू की डालियां रख कर पूजा की जाती है। ये भी स्टेटमेंट राइट है। और इस पर्व में मुर्गी की बलि देकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टूसू पर्व कब मनाया जाता है? तो आप लोगों के साइड अगर इसे मनाते हैं तो आप सभी को पता होगा किस तरह से मनाया जाता है और नियम वगैरह क्या हैं। तो ये मकर संक्रांति के दिन टूसू पर्व मनाया जाता है और ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पंच परगनिया वाला जो क्षेत्र है यहाँ से संबंधित है और कृषि से संबंधित सबसे बड़ा पर्व है। धान का काम होता है उसको ख़त्म करने के बाद उसी खुशी में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूसू पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 44 का आंसर करेंगे, पता है तो कमेंट सेक्शन में।
यह पर्व टूसू की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। टूसू नाम की एक कन्या थी, उसी को याद करके इसे मनाया जाता है। और इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल सही है। इस पर्व का संबंध सूर्य देवता से, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट राइट यहाँ पर दिए हुए हैं। इस कथन पर विचार करें। क्या कथन यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखते हैं। इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी में भेंट कर दिया जाता है। अभी इसको देखते हैं कि ये कौन सा पर्व है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये टूसू पर्व में इस तरह का किया जाता है लड़कियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड में प्रचलित होली के समरूप त्यौहार है। जैसे हम लोग होली मनाते हैं, होली अभी आने ही वाला है, तो उसी का समरूप, उसी के जैसा कौन सा त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ये फगुआ त्यौहार को मनाया जाता है ना। और इसे फागुन पूर्णिमा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फगुआ त्यौहार कब मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा में मनाया जाता है और इसी टाइम होली भी हम लोग मनाते हैं। फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से मनाया जाता है। तो फगुआ पर्व के दूसरे दिन क्या मनाते हैं। 48 का राइट आंसर हमारा होगा धुरखेल जो है इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पर्व के दौरान लोग सट्टा लगाते हैं। वो कौन सा पर्व है। तो मुर्गा लड़ाई पर्व आप सभी सुने ही होंगे। तो इस पर्व में सट्टा यहाँ पर लगाया जाता है, मुर्गों को लड़ाया जाता है, उसमें बाजी वाजी भी शायद रखा जाता है। तो ये भी त्यौहार के रूप में ही झारखंड में मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ से अलग जो त्यौहार है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर भी हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। तो वो कौन सा पूजा, आषाढ़ी पूजा किया जाता है। 24 से 50 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे तो कोई कमेंट करते नहीं है, फिर भी अगर सही हुआ है तो कमेंट कर दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, ठीक है।